मीठी बूंदी यानी कि गोल गोल मीठे मीठे मोती। मीठी बूंदी को चाहे आप प्रसाद के लिए बनाएं, चाहे खाने के बाद मीठे के रूप में खाएं या फिर शाम की चाय के साथ बूंदी भुजिया बनाकर खाएं। बूंदी हर फॉर्म में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है बूंदी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेहा स्पाइस गली। आज हम बनाएंगे बूंदी। नॉर्थ इंडिया में प्रसाद की फॉर्म में सबसे ज्यादा बूंदी यूज की जाती है और हर ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर के बाहर हमें फ्रेश बूंदी मिलती है। बूंदी को घर पे बनाना भी बहुत आसान है और सॉफ्ट बूंदी बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बूंदी बनाना। मीठी बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन को छानना है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बॉल लिया है और उसके ऊपर एक छलनी लगाई है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। बेसन डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1/8 टीस्पून या 1 बड़ी चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे और फिर हम इन दोनों को छानेंगे। छानना बेसन को बहुत ज़रूरी है, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो इसमें गांठें हैं वो निकल जाएंगी और दूसरा बेसन में एयर इनकॉर्पोरेट होगी, जिसके कारण जो बूंदी है वो बहुत ही फूली हुई और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो अगर आप एकदम सॉफ्ट और फूली हुई बूंदी बनाना चाहते हैं तो बेसन को छानने वाला स्टेप मिस ना करें। बेसन को छानने के बाद ये जो लम्स हैं इन्हें आप इस तरह से स्पून से तोड़ सकते हैं। तो अब हमने बेसन को छान लिया है, अब हम इसका बैटर बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है और बिल्कुल धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके पानी इस बेसन में ऐड करूंगी। अगर हम शुरू में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो उससे एक तो बेसन में फिर से गांठें बनने का डर रहता है और दूसरा हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और बूंदी के लिए हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके विस्क के साथ बेसन को मिक्स कर रही हूँ। विस्क मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि पानी ऐड करते समय इसमें गांठें ना बने। आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्क भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्क से भी गांठें नहीं बनेंगी। और अगर आप स्पून यूज कर रहे हैं तो स्पून की जो बैक साइड होती है उससे आप अगर कोई गांठें बन रही हैं तो आप उनको तोड़ते जाएं। बूंदी बनाने के लिए हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए और ये बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है। हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए और 1 कप बेसन में ये कंसिस्टेंसी का बैटर बनाने के लिए मुझे 3/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ी। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया था और उसमें से 1/4 कप पानी बचा हुआ है। हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। अभी ये बेसन जो है ये अपने आप में बहुत हैवी है। हैवी कैसे है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। जैसे हम बेसन डालेंगे वो एकदम नीचे बैठ जाएगा और बेसन जो है वो साइड्स में से थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेसन अभी बहुत हैवी है, हमें इसे थोड़ा और फेंटने की ज़रूरत है। मैं इसे एक विस्क से फेंट रही हूँ। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप यहाँ पे एक फॉर्क या एक स्पून से भी इसको फेंट सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसको विस्क करके या इसको बीट करके हमें इस बेसन में एयर इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे इसका रंग हल्का होता जाएगा और इसका जो टेक्सचर है वो लाइट होता जाएगा, क्योंकि इसमें हवा भरने के कारण ये बहुत हल्का होना शुरू हो जाएगा। अब इसका एक टेस्ट करके दिखाती हूँ जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया है। एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें ज़रा सा बेसन डालेंगे। जैसे ही हम बेसन पानी में डालेंगे वो बेसन जो है वो पानी में तैरना शुरू हो जाएगा और साइड से फैलेगा भी नहीं, यानी कि अपनी शेप में रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने बेसन फेंटा है वो एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इस बेसन के घोल को ढक कर के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमें इसे आधा घंटा रेस्ट करने देना है। उसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे जो कि है बूंदी बनाना। बैटर को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है और इस आधे घंटे में ये जो बैटर है ये थोड़ा सा और फूल भी गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बूंदी बनाना शुरू करते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैंने तेल गरम किया है। हमें यहाँ तेल मीडियम हाई टेम्परेचर का चाहिए, एकदम ठंडा या एकदम बहुत तेज़ गरम नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे वो बैटर एकदम ऊपर उठ के आ जाएगा, मतलब कि तेल का टेम्परेचर एकदम सही है, बहुत तेज़ या बहुत ठंडा नहीं है, एकदम मीडियम हाई टेम्परेचर है। तो चलिए अब बूंदी बनाना शुरू करते हैं।
बूंदी बनाने के लिए मैंने इस तरह की जो एक छलनी होती है वो ली है। आप इसी तरह का जो एक बड़े वाली प्लेट आती है आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं बूंदी बनाने के लिए। छलनी को तेल से 4 इंच ऊपर रखेंगे, 4 से 5 इंच ऊपर रखेंगे और फिर इसमें एक कड़छी बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद उसे कड़छी से फैलाना नहीं है, मतलब स्प्रेड नहीं करना है। ऐसा करने से जो बूंदी है वो एकदम गोल नहीं बनेगी। और अगर ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा या कम होगा उसके कारण भी जो बूंदी है वो गोल नहीं बनेगी। कहीं कहीं पे मेरे हाथ की जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे हो गई थी, तो वहाँ से जो बूंदी है उसमें एक थोड़ी सी तेल निकल आई है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि आपका जो हाथ है वो स्टेबल रहे। और गोल बूंदी बनाने के लिए जो 2-3 चीज़ों का ध्यान आपने देना है वो ये है कि जो छलनी और तेल के बीच का डिस्टेंस है वो 4 से 5 इंच हो, इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो। दूसरा, जब आप बैटर छलनी के ऊपर डालें तो उसको स्प्रेड नहीं करें, उसको अपने आप फ्री फ्लो होने दें। और तीसरा, आपका जो हाथ की पोजीशन है जिसमें छलनी की जो पोजीशन है वो आपका हाथ एकदम स्टेबल रहे, इससे आपकी जो बूंदी है वो एकदम गोल बनेगी। इस बूंदी को बीच बीच में हिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। हमें इस बूंदी को बहुत ज़्यादा करारा नहीं करना है। करारा करने से जो बूंदी है उसमें जो हम चाशनी अभी बनाएंगे वो अंदर ये सोख नहीं कर पाएगी। तो बस इसे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए हमें तलना है मीडियम हाई फ्लेम पर। और जब इसे तलेंगे तो इसे बीच बीच में मिक्स करते रहे ताकि जो बूंदी है वो हर तरफ से इवनली फ्राई हो। बूंदी का फर्स्ट बैच बनके तैयार है और सेकंड बैच बनाने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है और वो है जो हमारी छलनी है जिससे हमने बूंदी बनाई थी उसे हमें क्लीन करना है। चाहे तो आप इसे एक टिश्यू या कपड़े से क्लीन करें या चाहे तो आप इसे पानी से वॉश करें। बेसिकली हमें इसे साफ करके ही हमारा दूसरा बैच बनाना है। मैंने बूंदी बनाने वाले झरे या छलनी को साफ कर लिया है और अब मैंने इसके ऊपर एक बड़ी कड़छी बैटर और डाला है। बैटर डालने के बाद मैंने उसे स्प्रेड नहीं किया है, इसे मैं एक फ्री फ्लो होने दे रही हूँ। और वैसे ही पहले की तरह ही मैंने अपनी छलनी को तेल वाली कढ़ाई से 4-5 इंच ऊपर रखा है। जब ये सारा बैटर नीचे चला जाएगा और बूंदी बन जाएगी फिर हमें इसे बीच बीच में मिक्स करते हुए या चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर तलना है। इसी तरीके से हमें इस पूरे बैटर से बूंदी बनानी है। और बस ध्यान ये देना है कि जब भी हम अगला बैच शुरू करें तो हम अपने छलनी को या झरे को साफ कर लें। और दूसरा, जो झरे या छलनी और कढ़ाई के बीच का डिस्टेंस है वो 4-5 इंच से ज़्यादा ना हो। बस ये जब सारी बूंदी तल लेंगे उसके बाद हम अपनी चाशनी बनाएंगे। तो अब हमने सारी बूंदी बनाकर तैयार कर ली है और अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस की तरफ। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाली है 1 कप चीनी। 1 कप चीनी के लिए मैंने इसमें डाला है 3/4 कप पानी। मैंने पहले आधा कप डाला फिर 1/4 कप डाला, टोटल 3/4 कप पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इसे एक बार चीनी में मिक्स किया है। पानी और चीनी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 इलायची। इलायची को मैंने तोड़कर डाला है। यहाँ पे आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा केवड़ा भी डाल सकते हैं। इलायची डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी केसर। केसर डालना ऑप्शनल है लेकिन केसर से इसे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा और साथ ही साथ इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। हम इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे और उबलते समय बीच बीच में इसे मिक्स भी करते रहेंगे। इसे हमें 2-3 मिनट के लिए उबलने देना है। जब 2-3 मिनट के लिए ये उबल जाएगी या इसमें जब पहला उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे एक अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेड का फूड कलर। यहाँ मैंने येलो फूड कलर लिया है। आप चाहते हैं तो थोड़ी सी चाशनी को अलग करके उसमें रेड और ग्रीन भी डाल सकते हैं या फिर ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। जैसे मल्टी कलर वाली बूंदी हमें कई बार मार्केट में मिलती है तो आप चाशनी में फूड कलर डाल के वैसी अलग अलग कलर की बूंदी भी बना सकते हैं। कलर डालने के बाद मैंने इसका फ्लेम एक बार थोड़ा सा तेज किया है और इसे मैं बीच बीच में मिक्स करते हुए चाशनी को पका रही हूँ। हमें चाशनी को कोई 2 तार की या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस जब ये हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी, हल्की सी चिपचिपी हो जाएगी और इसमें तार बननी शुरू होने लगेगी तब तक हमें इसे पकाना है। उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बस इसमें तार बननी शुरू हुई और हमने इसे फ्लेम से हटा दिया। अब हमें इसे हल्का ठंडा होने देना है। जब ये हल्की सी गुनगुनी हो जाएगी फिर हम इसमें बूंदी डालेंगे। ये देखिए बूंदी हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है। और इतनी सॉफ्ट बूंदी अगर होगी तो ये चाशनी को आराम से सोख लेगी। अब हम ये सारी बूंदी इस हल्की गुनगुनी चाशनी में डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर ये चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई हो तो आप इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम बूंदी चाशनी में ऐड करें तो वो हल्की गुनगुनी हो।
बहुत ठंडी चाशनी को बूंदी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और अगर चाशनी बहुत गर्म होगी तो बूंदी उसमें डालते ही पिचक जाएगी। तो बूंदी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करे, इसके लिए एक तो चाशनी का गुनगुना होना बहुत जरूरी है और दूसरा बूंदी का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने इस बूंदी को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर किया है ताकि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर सकूं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे 7-8 घंटे के लिए, या अगर हो सके तो रात भर के लिए ढक करके रखना है, ताकि ये जो बूंदी है ये सारी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। मैंने इस बूंदी को 12 घंटे तक चाशनी में रखा है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इस बूंदी ने सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बनी है, एकदम मार्केट स्टाइल बूंदी है। बूंदी ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब किया है और बूंदी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मॉइस्ट है। अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखकर ये बूंदी बनाएंगे तो आपकी बूंदी एकदम मार्केट की तरह की बनेगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।